सिर्फ हरियाणा ने। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। फार्मूला वन रेस चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स विजेता है 2023 के। उसके बाद 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो मानव पटेल ने। देखिए बैक स्ट्रोक शब्द कभी कभी आता है किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो तैराकी से है बैक स्ट्रोक। कह कि मानव पटेल ने इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए किस शहरों में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में हो जाएगा। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया? था जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए थे? ब्रजेंद्र नवनीत हुए हैं, ब्रजेंद्र नवनीत। WTO में भारत के नए राजदूत बने हैं ब्रजेंद्र, हाँ ठीक है, ब्रजेंद्र नवनीत। देखिए अभी एक क्वेश्चन पीछे हम लोग पढ़े थे कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार थे? उनका नाम है राजेंद्र सिंह भट्ट नाम है, लिख राजेंद्र सिंह भट्ट लास्ट सिख व्यक्ति जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े हैं। ठीक है, एक वाला भी दे रहा है, राजेंद्र सिंह भट्ट दे रहा है, 1 ईयर लिखे हुए हैं सही है। लास्ट सिख जो है ना व्यक्ति था सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाला। ठीक है, चलिए कोई नहीं, राजेंद्र सिंह भट्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है। WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए थे? ब्रजेंद्र नवनीत नियुक्त हुए हैं। उसके बाद है किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? बिहार में पाई गई है, बिहार में पाई गई। किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया था? एमयू नायर को नियुक्त किया गया, एमयू नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एमयू नायर। किस राज्य में देश के पहले सरकारी से संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? गुजरात में। कह रहा है किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी? बहुत अच्छा सवाल है। सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है, गुजरात में रखी गई है। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही थी? सी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी सी अट्टापट्टू जो कि ICC ODI महिला रैंकिंग में टॉप पे है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? तो उमा छेत्री बनी है, उमा छेत्री। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली पहली महिला बनी है उमा छेत्री। BCCI ने सीनियर क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? अजीत अगरकर को। कल भी हम लोग पढ़े थे इसको, अजीत अगरकर। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? कुवैत। 9वीं, देखिए 9वीं है सैफ चैंपियनशिप, कुवैत को हराकर जीता है 9वां। उसके बाद कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो ईरान बना है। SCO का नया स्थायी सदस्य ईरान बना है। राष्ट्रपति अल्लारी सीताराम काजू की 125वीं जयंती में शामिल हुए। 125वीं जयंती है अल्लारी काजू की, हैदराबाद में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद कौन सा राज्य एकाम्रा से जुड़ा है? एकाम्रा परियोजना से जुड़ा हुआ है उड़ीसा, एकाम्रा से उड़ीसा जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कि किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ललियान जुआला छांगटे ने जीता है। ये मिजोरम के हैं, ठीक है। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है मणिपुर का। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर ललियान जुआल छांगटा मिजोरम के हैं। किसी ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता है। कहता है कि किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? शेखर कपूर। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है, श्रीनिवास रेड्डी को। WTO में भारत के राजदूत कौन बने हैं? ब्रजेंद्र नवनीत, बहुत अच्छा। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? गुजरात हो जाएगा। जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुना हो गया है, इंश्योरेंस का दोगुना इंश्योरेंस होगा, अब गुजरात हो जाएगा। उसके बाद महिला समान बचत पत्र प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाली पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ इंडिया बना है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला महिला समान बचत वो बैंक ऑफ इंडिया बना है। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था? आधव अर्जुन को चुना गया बास्केटबॉल फेडरेशन का, आधव अर्जुन को। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? कर्नाटक ने किया है। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्निशास्त्र के लिए उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्निशास्त्र के लिए उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो उड़ीसा हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल। किस देश के पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड हो जाएगा। किस देश के पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो नीदरलैंड। किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल घोषणा हुई है? तो पेरू में अविनाश ज्वालामुखी, पेरू। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। भारत चुनावी सहयोग समझौता है, देखिए चुनावी इलेक्टोरल बाउंड है, पनामा हो जाएगा। किस राज्य में अम्मा पोखरी परियोजना शुभारंभ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। उसके बाद एक और परियोजना था, एक हमारा परियोजना, वो भी उड़ीसा में है, ठीक है। दोनों देख लीजिएगा।
ठीक है, अम्मा पोखरी एक हमारा। उसके बाद है किस देश ने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? अमेरिका हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक में गारंटी होगा, गारंटी बजट कर्नाटक में होगा। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? MFI बाजार बिहार हो जाएगा, MFI। उसके बाद है UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर को किया गया है, ब्रिंदा ग्रोवर को। ठीक है, ब्रिंदा ग्रोवर के यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी होता है, UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है ना। ठीक है, UNHRC का यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था ब्रिंदा ग्रोवर का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा ब्रिंदा ग्रोवर याद रखिएगा। उसके बाद MFI में हो जाएगा बिहार, ये भी बिहार से इंपॉर्टेंट, बिहार से सवाल है तो इंपॉर्टेंट ये भी है। तमिलनाडु को पछाड़कर बना है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा ने जीता, आर्यन नेहरा ने जीता है। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। मोह जंगल जामी योजना जो है उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया, देखिए 3 योजना हो गया। कौन कौन हो गया योजना हो जाएगा? एक हमारा हो गया, उसके बाद अम्मा पोखरी हो गया और मोह जंगल जामी योजना हो गया, तीनों उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता? लक्ष्य सेन ने जीता है, कनाडा ओपन बैडमिंटन का लक्ष्य सेन। किसने पेरिस बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? तो सिंधु रेड्डी हो जाएगा, सिंधु रेड्डी। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किया है? तंजानिया। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तंजानिया हो जाएगा। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना का बना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुखरा जो है किस राज्य का पहला बीमित, कहने का तो बीमित मतलब पूरा बीमा किया हुआ, मतलब उस गाँव में सभी लोगों का बीमा है। ठीक है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक में होने जा रहा है, जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होने जा रहा है। तीसरा विश्व क्रम याद रखिएगा, तीसरा है। उसके बाद है कि 10 जुलाई को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकॉर्ड कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे बने हैं, पार्थ सालुंखे। कह रहा है कि यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे बने हैं। तीसरा G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? कर्नाटक में हुई है। G20 संस्कृति की, ठीक है, संस्कृति कार्य समूह की बैठक तीसरा है जो कर्नाटक में हुआ है। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा के एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो केरल हो जाएगा। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के के मौत का कारण बना है? केरल। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? रिक्की वैलेरी कोले बनी है, रिक्की वैलेरी कोले बनी है, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली है। ठीक है, रिक्की कोले याद रखिएगा, रिक्की कोले। उसके बाद है भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया है? बॉर्डर स्वाड चलाया है अमेरिका द्वारा चलाया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। उसके बाद किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइन शुरू किया है? देखिएगा, ओपन क्लाइन कंप्यूटर सिस्टम का नाम है, जो कि चीन द्वारा शुरू किया गया है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गुजरात में लॉन्च हुआ है, गुजरात में लॉन्च हुआ है। 11 जुलाई को जारी गोल्डमैन सैच के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2075 तक बन जाएगा। ठीक है, 2075 तक। उसके बाद है 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़े के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश। देखिएगा, ग्लोबल फायर पावर में भारत का पोजीशन क्या है? चौथा। ठीक है, कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ की है। और हाँ, तंजानिया में स्थानीय मुद्रा में। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, आगे देखिएगा, 12 जुलाई 2023 को जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे जिन्हें? वानिंदु हसरंगा और इसलिए गार्डन को चुना गया है, वानिंदु हसरंगा इसलिए गार्डन। इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बने? तो चेन्नई सुपर किंग बनी है, जहां से महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं। उसके बाद शिकायत निवारक सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिक्किम शीर्ष पर है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम जो है शीर्ष पर। तीसरा व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो केवड़िया गुजरात में हुई है, केवड़िया गुजरात में। व्यापार और निवेश केवड़िया में होगा, व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया में। उसके बाद है गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। कहाँ में? पेरू में हुई है। कह रहा है कि गुइलेन बेरी सिंड्रोम, देखिएगा इसका नाम भी बहुत जरूरी है याद रखना। गुइलेन बेरी सिंड्रोम है, सिंड्रोम तो है, ठीक है, एड्स सिंड्रोम सब तो काफ़ी आता है, ये गुइलेन बेरी सिंड्रोम है। उसके बाद भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा में खोला गया है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड
भारत में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो है भारत ने जीता है। उसके बाद है भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। लिसा का एआई एंकर है लिसा। उसके बाद है जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान के लिए। देखिएगा भारत नहीं है, भूटान है। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान हो जाएगा। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में युवा में कौन सा मेडल जीता है? तो 11। कितना मेडल जीता है? ये तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 11 मेडल जीते हैं। उसके बाद रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो ओएनजीसी बना है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना है, ओएनजीसी बना है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? ओएनजीसी बना है। किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एक मॉडल विकसित किया है? घुटने आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है। उसके बाद 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी नत के? 28% हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने की देश के 28%। प्रधानमंत्री मोदी ने की देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सम्मानित किया गया था फ्रांस। ठीक है। उसके बाद चर्चित मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तमिलनाडु में है। मुकुर्ती जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद है कि नोटबुक नाम से एक नया एआई आधारित नोट पर जारी किया है किसने? तो गूगल ने जारी किया है। नोटबुक एम नाम से एक नया आधारित एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है गूगल ने। कहा कि क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? रविचंद्रन आश्विन बने हैं। ये किसको आउट किए थे? शिवनारायण चंद्रपाल और टेकनारायण चंद्रकानू के। हाँ, उसके बेटा का नाम है टेकनारायण चंद्रपाल। टेक नारायण ना, तेज नहीं, टेक नारायण TCH लिखता है। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिएगा तो आगे देखिएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन बने हैं? पी वीर मुथुवेल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर है पी वीर मुथुवेल है। उसके बाद है कि देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? जापान। एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है, जापान हो जाएगा। उसके बाद है कि यूरो मनी द्वारा किससे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी है? तो विश्व का सबसे बैंक नामित किया गया है, DBS बैंक को नामित किया गया है। DBS बैंक को यूरो मनी द्वारा कॉर्पोरेट जिम्मेदारी है तो विश्व का सबसे बैंक नामित किया गया है DBS बैंक। किस राज्य में गजा किस राज्य में किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया था? असम में गजा कोथा अभियान असम में हो गया। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर में हुई है। गांधीनगर में हुई है। संस्कृति वाला हो जाएगा केवड़िया में। संस्कृति व्यापार संस्कृति व्यापार और निवेश केवड़िया में। हाँ, ठीक है। उसके बाद ज्योति अराजी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। ज्योति अराजी ने स्वर्ण जीता है। स्किल इंडिया ने किस राज्य को नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? देखिए कह रहा है कि 16 जुलाई 2023 को स्किल इंडिया ने किस राज्य के नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया था? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक 100 मिलियन टन को गैसीकृत, गैस में कन्वर्जन होगा, 2030 तक होगा। किस राज्य के ऑर्थुर पान के पत्तों को GI टैग मिला? तो तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? नाइजीरिया ने की है। नाइजीरिया ने नाइजर में तख्ता पलट हुआ है। किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तेलंगाना को चालू किया है। तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना नाम से स्पष्ट है। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2 जीते हैं। और तीरंदाजी में 11 जीते हैं। ठीक है। उसके बाद है जापान दक्षिण कोरिया और की मिसाइल अच्छा अभ्यास आयोजित किया था? अमेरिका। ठीक है। जापान दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल अच्छा अभ्यास आयोजित किया? तो अमेरिका हो जाएगा। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? तो झारखंड में शुरू किया है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना। आगे है भारत ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE के साथ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ UAE के साथ। अंतर्राष्ट्रीय देखिए स्थानीय मुद्रा में 2 चीज़ आ गया। वो तंजानिया भी पहले आ गया था, ठीक है, मलेशिया भी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा तीनों देश। इसमें आ सकता है कि किसमें स्थानीय मुद्रा में नहीं चालू किया गया है, तो 3 देश का नाम दे देगा और चौथा कोई और दे देगा। तो ये भी एक सवाल बनता है इसमें। आगे देखिएगा विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज। बोनाली त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो हैदराबाद मनाया गया। बोनालू त्यौहार हैदराबाद मनाया गया। किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू है? मंगोलिया में। किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू है? उत्तराखंड में। हरेला पर्व हरेला उत्तराखंड में। उसके बाद हरेली रहेगा तो छत्तीसगढ़। देखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है। आगे कि 17 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित? आबू धाबी में होगा। IIT दिल्ली का कैंपस जो है भारत के बाहर आबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। ISS
विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? उड़ीसा। गोपालपुर बंदरगाह तो पहले जान लीजिए उड़ीसा में है, जो कार्गो हैंडलिंग में रिकॉर्ड बनाया है। कार्गो हैंडलिंग में किस देश में इसे लूवर संग्रहालय चर्चा में है? लूवर संग्रहालय जो है, लीवर म्यूजियम जो है फ्रांस में है। उसके बाद है जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में नियुक्त किया था? समीना सिंह को किया, समीना सिंह को निर्यात परिषद में। ठीक है, निर्यात परिषद। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो चाइना लॉन्च किया है, चाइना लॉन्च किया है। आगे देखिएगा 18 जुलाई 2023 को किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। मल्टी बहुआयामी गरीबी सूचकांक बोलते हैं हिंदी में इसको, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। उसके बाद फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया था? अरुणा साई राम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। उसका सेवेलियर अवार्ड है फ्रांसीसी सरकार द्वारा जो कि दिया जाता है। किसको दिया गया? किस भारतीय संगीतकार को? अरुणा साई राम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया था? सिंप्लीफाई हो जाएगा। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया था? सिंप्लीफाई याद रखिएगा। ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? 6.4%। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लगाया गया 6.4%। उसके बाद किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता था? थल्लापील प्रदीप ने जीता है, थल्लापील प्रदीप ने एनी पुरस्कार। उसके भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दे दी? तो बजरंग पुनिया को दिया है, बजरंग पुनिया को। ठीक है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पास किया है? राजस्थान ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पास किया है, राजस्थान। कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात करेगा, शायद ये हो गया है संपन्न। ठीक है, संपन्न हो गया है, इसका भी डाटा आना बाकी है। उसके कौन राज्य सरकार फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता की घोषणा की? उड़ीसा। तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ का वित्तीय घोषणा। तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा इसे मध्य प्रदेश में मिलता है ना, लेकिन देखिएगा आंसर उड़ीसा है, इसका कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्ष राय, जिसका हम लोग चर्चा करते हैं। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोक्ष राय हो जाएगा, मोक्ष राय। उसके बाद किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए थे? DD स्पोर्ट्स ने हासिल किए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स चैनल है DD स्पोर्ट्स। हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर बोमेन का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में आयोजन किया गया है। बोमेन का आयोजन है हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमेन का आयोजन चेन्नई में किया गया है। किस भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया था? रविंद्र बंसुटू है। किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया था? रविंद्र बसंटू हो जाएगा। किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू किया था? IDI बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना, फिक्स डिपॉजिट योजना है अमृत महोत्सव, IDI बैंक, IDBI सॉरी। उसके बाद भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति पर तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान हो जाएगा, जापान। उसके बाद है तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम रूप के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन बने हैं। नॉर्थ चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे कम रूप के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन बने हैं। उसके ऊपर है कि भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति से तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो जापान हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया? न्याय होगा छत्तीसगढ़ में होगा, आवास न्याय छत्तीसगढ़ में होगा। अमेरिका इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनते हैं? तो लिसा फ्रेंचेट्टी बनी है। कह रहा है कि 22 जुलाई 2023 को अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो लिसा फ्रेंचेट्टी। देखिए लिसा अभी चटबट तो उड़ीसा में जारी किया गया था, अभी हम लोग पढ़े थे, तो लिसा फ्रेंचेट्टी से इसको याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक के पौधों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? एकल उपयोग प्लास्टिक के चरणबद्ध तरीके से बंद करने का लिया है, असम हो जाएगा। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो श्रीलंका के साथ हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा श्रीलंका के साथ। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया? तो उड़ीसा हो जाएगा। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण जो है जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो उड़ीसा। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शाहरुख खान बने हैं। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? मालदीव में। सर्फिंग जो है मालदीव में होगा। सर्फिंग कहाँ होगा? मालदीव में होगा।
उसके बाद QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? लंदन शीर्ष पर है। कल चर्चा हुआ था इसका, क्योंकि लंदन शीर्ष पर है। और बियाना जो है चौथी बार जो है रहने योग्य शहर बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली देखिए, क्रम याद रखिएगा, 10वें खिलाड़ी बने हैं। इनके पहले 9 खिलाड़ी खेल चुके थे 500 मैच। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाए? गम्बूसिया मछली आंध्र प्रदेश में, याद हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में इस्तेमाल होगा गम्बूसिया मछली का। भारत ने युद्धपोत आइनस कृपान को किस देश को सौंपा है? वियतनाम को सौंपा है। भारत ने युद्धपोत आइनस कृपान को किस देश को सौंपा है? तो वियतनाम को सौंपा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? चेन्नई में हुई है। आपदा जोखिम का, ठीक है, मतलब डिजास्टर वाला जो है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट का न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक हुई है चेन्नई में, ठीक है। किसने नाडिया ओपन का खिताब जीता है? एंडी रूबलेव ने जीता है। नाडिया ओपन जो है एंडी रूबलेव ने जीता है। कि राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति को अनावरण किया है? तो गुजरात हो जाएगा। कि राज्य सरकार में पहला ट्रांसजेंडर जर्मान पत्र जारी किया गया था? राजस्थान में। ट्रांसजेंडर जर्मान पत्र राजस्थान में जारी किया गया है। उसके बाद है किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो अल्जीरिया ने किया है। अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कि किसे? उसके बाद है 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, हम लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि 1999 में से मनाया जा रहा है। उसके बाद है 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करें? राजकोट शहर के हिरासर गाँव में है। राजकोट शहर के हिरासर गाँव में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजकोट शहर के हिरासर गाँव में किया है। तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की तेंजिंग यांग की, देखिए नाम से स्पष्ट है, तेंजिंगी नांगी, लग रहा है कि नाम जो है नॉर्थ ईस्ट वाला ही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां स्थापना दिवस मनाया है। 85वां इनका 85वां CRPF का स्थापना कब हुआ था? 1939 में। 1939, ठीक है, 1939 में स्थापना हुआ है, ठीक है। उसके बाद किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया था? इजराइल में। न्यायपालिका के अधिकार यानी जुडिशरी से उसका अधिकार छीन लिया जाएगा, ऐसा बिल पास किया गया है, तो इजराइल में है। कहाँ के बाइकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? मुंबई का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देखिएगा। बाइकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक पुरस्कार मिला है, मुंबई का है। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। युगे युगिन, देखिए बहुत सुंदर नाम है, युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया? काफ़ी ठीक है। आगे देखिएगा 28 जुलाई 2023 को किस अमेरिकी देश ने सेना के तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया था? नाइजर हो जाएगा। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया। उत्तम सिंह को जूनियर हॉकी टीम का। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत बने हैं। आदित्य सावंत 83वें, 82वें कौन थे? बी प्रणीत, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको याद रखिएगा, 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत है। आदित्य सामंत किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान के। आदित्य सामंत शायद महाराष्ट्र के हैं, सामंत जो है महाराष्ट्र में लगता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय मेरा माटी मेरा देश। किस देश ने लिंग परिवर्तन के लिए ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रसिया ने लगाया है। लिंग परिवर्तन के ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध रसिया ने लगाया है। कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग वैश्विक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण जीता है। कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। नागालैंड की राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोक कोन्याक। फांगनोक कोन्याक एक जनजाति हम लोग पढ़वे किए थे कि फांगनोक कोन्याक, हाँ, जिसको 2 देश का नागरिकता प्राप्त है, उसको भारत और म्यांमार का, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बेंगलोर बना है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में, सांस्कृतिक फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलोर। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता को उल्लंघन करने का निलंबित किया गया? हरमनप्रीत कौर है, महिला 2020 टीम का कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। भारत की पहली महिला ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश में। ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलोर बना है। उसके बाद फांगयान कोन्याक जो है नागालैंड में राज्यसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। ध्यान रखिएगा, लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर को विवाह को प्रतिबंध लगाया है। रूस हो जाए मेरा माटी मेरा देश हो जाए ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए आगे देखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग अकादमी हुआ मध्य प्रदेश। डॉक्टर आपके गाँव में पहल शुरू की गई, कहाँ? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। डॉक्टर आपके गाँव पहल कहाँ शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता? शंकरी चंद्रन
माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार शंकरी चंद्रन एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता शुरू करने की घोषणा किसने की थी? फेडरल बैंक ने किया था। यूएसए का बैंक है ये फेडरल बैंक। एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है फेडरल बैंक ने। भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार किसे मिलेगा? कार्तिक आर्यन को मिलेगा। कार्तिक आर्यन को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार। उसके बाद किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य का महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है? बिहार हो जाएगा, अश्वमेधा देवी, जो कि बिहार का इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद है कि 30 जुलाई 2023 को जारी डेलॉयट इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त करने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो 6.3 रहेगी डेलॉयट इंडिया के अनुसार। उसके बाद है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चाइना शीर्ष पर रहा है। उसके बाद जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र 31 जुलाई 2023 को जारी आंकड़ों की सूची में लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है G20 अध्यक्षता के तहत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मैसूर में थिंकिंग मैसूर में होगा। उसके बाद आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 6.1% के 3925 हो गया है ना, 3925। उसके बाद भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा? केरल में होगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है केरल में स्थापित होगा। उसके बाद अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने थे? निशा बिस्वाल बनी है। निशा बिस्वाल अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है निशा बिस्वाल। उसके बाद भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत अच्छा सवाल है, अमृत सरोवर अमृत अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद केंद्रीय स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? गांधीनगर में इम्पावर शिखर सम्मेलन हो जाएगा। आगे देखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के लिए नए विधानसभा का उद्घाटन किया? तो असम में किया। देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष न तो मुख्यमंत्री है न तो गृह मंत्री है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने किया है, विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष जो है विधानसभा के उद्घाटन किए हैं। उसके बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स, चलिए हो गया, ये हो गया यहाँ से इस तरह से हम लोग आगे बढ़िए। दूसरा चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा फटाफट। तो चलिए बताइएगा, धीरज जी आप ही से सवाल होगा। आप बताइए कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? बहुत अच्छा, नोएडा में खोला जाएगा। वेरी गुड, नोएडा में। उसके बाद है एक सवाल और आपसे पूछेंगे। आप बताइएगा कि जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? बहुत अच्छा, भूटान। रेशमी जी आप बताइएगा कि रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? ठीक है, ONGC। बहुत अच्छा, ONGC। आगे बताइएगा, आगे है कि GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? जोर से बोलिए। 28%। आगे बताइएगा कि कलेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है, कहाँ का परियोजना है ये? अब जो बोलना है जोर से बोलिए। क्या बोल रहे हैं? कलेश्वरम परियोजना को कहाँ चालू किया गया है? तेलंगाना में चालू किया है। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन और आप बताइए। और बताइएगा कि अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड में शुरू किया है, झारखंड में। नेक्स्ट बताइएगा कि विम्बलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, कार्लोस अल्काराज। आगे बताइएगा बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? ठीक है, तेलंगाना। आप बताइएगा कि हरेला पर्व 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, हरेली रहेगा तो ठीक है, बहुत अच्छा, छत्तीसगढ़। आप बताइएगा कि भारत ने जो है जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है, कौन सा क्रम का था? कैवा आयोजन था? 34वां याद रखिएगा, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत ने जीता है। ठीक है, आप बताइएगा विवेक जी, आप बताइएगा कि घुटनों के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है, कौन से IIT ने? IIT गुवाहाटी। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए कि राष्ट्रीय चर्चित मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और कौन है? भानु जी आप बताइएगा कि एक नोट जारी किया है गूगल द्वारा, AI नोट्स है, उसका नाम क्या है? उसका नोटबुक LM था। एक क्वेश्चन और आप बताइए, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर के रूप में कौन बने हैं?
भैया मिशन डायरेक्टर मोहन होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा। तो इसको सुधार लीजिएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, लिखा हुआ से मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो देखिए इसको सुधार लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी बीरमुथुएल है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसको कैंसिल करके दूसरा पूछते हैं। बताइए F-17 रॉकेट इंजन में परीक्षण हुआ है, परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है, कहाँ का था? हाँ, कहाँ का रॉकेट था ये? जापान का था, सही है, जापान, बहुत अच्छा। आप बताइए प्रशांत, आप बताइएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? गारंटी, बहुत अच्छा, कर्नाटक। आप बताइए आनंद, आप बताइएगा, आप बताइए कि मोज जंगल जामी योजना उड़ीसा, उड़ीसा, मोज जंगल जामी योजना उड़ीसा। ध्यान से क्वेश्चन सुन के आंसर दीजिएगा। आप बताइएगा कि पेरिस में बैस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान कौन संभालेगी? सिंधु रेड्डी, सिंधु रेड्डी। आनंद एक सवाल और आप बताइएगा, आप बताइएगा कि मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना। आप बताइए समित, आप बताइएगा कि तीसरा G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? गुजरात, कर्नाटक, तीसरा है कर्नाटक। ठीक है, एक सवाल और आप बताइएगा कि ऑपरेशन बॉर्डर स्वाट जो चलाया गया है किसके द्वारा चलाया गया और क्यों चलाया गया? अमेरिका, बहुत अच्छा, अमेरिका द्वारा चलाया गया। हल्ला नहीं कीजिए। ये है मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए चलाया गया है, मादक पदार्थों की ऑपरेशन। बहुत चला ऑपरेशन, स्वाड, आयरन स्वाड है, आयरन स्वाड है, आयरन स्वाड है, ठीक है।